हेलो दोस्तों, चलिए हमारे चैप्टर वेव को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर। इस इक्वेशन से करना क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। एक इक्वेशन से इतने सारे 13 क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, यहाँ पर ज़रा कंपेयर करो। एम्पलीट्यूड की जगह 10, साइन की जगह साइन, 2 पाई है एक्स्ट्रा, तो 2 पाई को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y क्या आ जाएगा, 10 साइन, इधर मल्टीप्लाई में आया तो 20 पाई टी माइनस 40 पाई एक्स प्लस 2 पाई बाई 3, यस और नो। उसके बाद में हमें पूछा सबसे पहले एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, कंपेयर किया ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, आया 10, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, ओमेगा क्या है 20 पाई, ठीक है। देन हमने टाइम पीरियड निकालना था। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, बोलो, 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा कितना है 20 पाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.1, यस और नो। उसके बाद में प्रोपगेशन कांस्टेंट यानी k हमें इस इक्वेशन में दिख ही रहा है। सर k का फॉर्मूला लगा दे क्या, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा अपॉन में वी डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा। लेकिन इस लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट k है ये 40 पाई है। अच्छा 40 पाई है तो सीधा ही लिख देते हैं ना 40 पाई। उसके बाद में वेवलेंथ लेमडा। सर इसमें क्या करें, लेमडा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ ये फॉर्मूला भी लिखा ही था, k बराबर 2 पाई बाय लेमडा। k हमें पता है ना कितना है 40 पाई, तो लेमडा को इधर ले गए, इधर लिख दिया 40 पाई, पाई से पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/20। तो यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ क्या आ गई 1/20। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या है 0.1, यानी 10 फ्रीक्वेंसी आ गई सेकेंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में यूनिट्स भी आप लिख देना अगर आपसे पूछा जाए तो। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, पेपर में कुछ MCQ टाइप में आते हैं, बट मेन बात ये है ना कि हमें प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है इन चीज़ों को। फेज क्या है, तो मैंने बताया था ना कि जो अंदर वाला पूरा सामान होता है, ये एंगल पूरा, इसको फेज बोला जाता है। तो फेज को लिख दो ज़रा, 20 पाई टी माइनस 40 पाई एक्स प्लस 2 पाई बाई 3, यस और नो। फेज कांस्टेंट ये हो गया, ये है 2 पाई बाई 3। गौर से देख लो, फेज कांस्टेंट क्या हो गया 2 पाई बाई 3। तो ये होता है फेज कांस्टेंट, ये है पूरा फेज। उसके बाद में वेव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बता दो, वेलोसिटी ऑफ वेव का क्या फॉर्मूला होता है। ये तो सर होता है ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लगाए हम यहाँ पर, अरे आता है ना ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन सर बताओ, ये तो हम इसमें लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि देखो y की प्रॉपर कोई वैल्यू तो दी नहीं है यार, इतना सारा सामान क्या कुछ रायता फैल जाएगा। तो याद करो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ऐसी कुछ ये वेव है, इसके अंदर ये लेमडा है, ये टाइम पीरियड t है कंप्लीट करने का, और इधर वेव वेलोसिटी v से चल रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेमडा अपॉन में टाइम पीरियड। लेमडा हम निकाल चुके हैं 1/20, टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं 0.1, यानी ऊपर लिख दो 10, ठीक है, 1/2 यानी 0.5 आ गया। उसके बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे ये तो फॉर्मूला बताया था अभी, ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ए ओमेगा फॉर्मूला आता है। और ये क्या है ये क्या है, ए यानी एम्पलीट्यूड 10, ऊपर देखो 10 एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा निकाला था अभी, ओमेगा कहाँ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ 20 पाई, तो ये हो गया 20 पाई, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 200 पाई, यस और नो। अब देखो मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा है यहाँ पर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं होता, क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ये भी बता चुके हैं हम। उसके बाद में ये 2 टेढ़े क्वेश्चन हैं जो आप खुद करेंगे। सो सर टेढ़े हैं तो आप खुद कराओगे नहीं, मैं इसलिए नहीं करा रहा, टेढ़े इसलिए हैं ये
क्योंकि वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप यहाँ ये जो t है इसकी जगह 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, t की जगह 1 रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। फिर आपको इस इक्वेशन को जो आपने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जिससे वेलोसिटी ऑफ वेव आई dy बाई dt करने से, ठीक है, फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन के लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ जो इक्वेशन आएगी उसका, यानी क्या करना पड़ेगा dvw अपॉन dt। यहाँ से आपके पास एक्सीलरेशन आएगा, उसके अंदर आप टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और x इक्वल टू 1 मीटर रख सकते हैं, और जब आप ये रखेंगे तो आपके दो आंसर्स आएंगे, वो पर्टिकुलर आंसर्स होंगे। ये क्यों कराएं, प्रैक्टिस के लिए, थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जाए, वो भी आ जाए। तो एक तो क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद में मैं 2, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5, 6 क्वेश्चंस तुम्हें और सॉल्व कराऊंगा शायद इसी वीडियो में। तो देखिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको रब करके लिखते हैं अभी। तो ये आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद में देखें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वेव मोशन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की, इन वेव मोशन इज मतलब बराबर 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, 4 टाइम्स ऑफ velocity of wave, 4 times of velocity of wave, then find out wavelength where amplitude is a naught। यानी वेवलेंथ फाइंड आउट करो जहां पर एम्पलीट्यूड a नॉट हो, ठीक है। तो चलो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, सीधी सी बात a ओमेगा इक्वल टू, अब ऐसे बोला है कि यहां पर एम्पलीट्यूड ए नोट होना चाहिए, तो लिख दें क्या, फाइंड आउट वेवलेंथ वेयर एम्पलीट्यूड इज ए नोट, मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां एम्पलीट्यूड क्या है, ए नोट है। नाउ 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या दे रखी है, 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो दिस इज ए वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जरा एक बात बता दो जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ वेव में क्या लिखूं, यहां पर तुम लोगों ने किया होगा ना, अरे वेलोसिटी ऑफ वेव सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, लैम्डा बाय टी हो जाएगा, लैम्डा बाय टी हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है ना, वेवलेंथ। अच्छा सर यहाँ पर आप ये भी तो यूज कर सकते थे, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्यों नहीं यूज किया, अरे तो बावड़े इसके अंदर लैम्डा कहाँ से आता, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है ना, तो ये तो हम यूज डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ए नॉट ओमेगा कैपिटल टी बाय 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया हो, बट आसान एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट, आसान एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट। अच्छा इसको थोड़ा बहुत ऑप्शन में अगर ये दे रखा हो तो चलेगा, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ओमेगा नहीं दे रखा हो, पाई की फॉर्म में हो, तो क्या करोगे तुम, ओमेगा की वैल्यू रख देना। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो टी से टी गया तो क्या बचा, ए नॉट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। ऐसा भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर। तो जैसा आपको दिखे आप वैसा आंसर छाप डालोगे। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लिखता हूं अभी, देखिएगा। If wave is moving in positive x-axis with velocity 100 मीटर पर सेकेंड, ये वेव है, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, वेव है जो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, गिवन इन क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वेव इज 100 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। वी हैव टू फाइंड सबसे पहले नंबर पर के, प्रोपगेशन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ वेव। कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, और ये डायग्राम है, इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि ये वेव यहां तक आती है, मतलब इतने सारे ये
पूरे करती है साइकिल्स और 2.5 मीटर तक ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, एक बात बताओ, यहां से मैं एक चीज लिखूंगा, यहां से लेकर के यहां तक क्या बोलते हैं हम जनरली, अगर कुछ नहीं दिया गया होता तो हम बोलते कि दिस इज लैम्डा। यहां से लेकर के यहां तक वेवलेंथ हम बोलते कुछ नहीं दिया गया तो लैम्डा। यहां से लेकर के यहां तक कुछ नहीं दिया होता तो हम बोलते हैं लैम्डा बाय 2 आधा, लैम्डा बाय 2 आधा, यहां से लेकर के यहां तक लैम्डा बाय 2। सो एक बात बताओ, ये जो 2.5 मीटर गिवन है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2.5 लैम्डा, यस और नो, क्योंकि ये 2 लैम्डा प्लस 0.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा, यानी लैम्डा कितना आ गया 1 मीटर आ गया ना, यस और नो। लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी मुझे, क्योंकि बहुत जरूरी है लैम्डा की वैल्यू। क्यों जरूरी है सर? प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला तो बता, बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बोले सुनाई नहीं दे रहा तो आप ही लिख लो, प्रोपगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा तो जरूरी था ये कैलकुलेट करने के लिए, था ना, तो 2 पाई बाय लैम्डा क्या लिखूं मैं 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 2 पाई, के की वैल्यू आ गई ना, देख अच्छे से 2 पाई यूनिट और लिख देना मीटर इनवर्स। ठीक है, अब जरा देख फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड का तो कोई लेना देना है ही नहीं, दे ही नहीं रखा कहीं। हमें जो चीज़ें दे रखी हैं उनसे निकालना है हमें, तो हमें चीज़ें दे रखी हैं वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ वेव और लैम्डा, तो इन दोनों से और फ्रीक्वेंसी से कौन सा फॉर्मूला है बता दो जरा। अरे है, अरे सर मुझे याद आ रहा है, एक मुझे याद आ रहा है, ऐसा फॉर्मूला था कुछ कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे करके हमने डिराइव किया था इसको। अच्छा किया तो था, सही बात है। तो अब क्या करें, नाचो, तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी तो आई नहीं इसमें, अरे तो 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो होती है, तो क्या करें अब, क्या अरे कर ले तो अब 100 मीटर पर सेकेंड, 100 लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई, इतनी आ गई बस, मत पूछो कि क्यों आई, लेकिन आ गई। फ्रीक्वेंसी यूनिट लगा दो सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड में इस वेव की इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात है क्या? अब तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं। स्टैंडर्ड है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया, ये थोड़ी इक्वेशन है, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे मैं ये इक्वेशन कैसे बनाऊं, कहाँ जाऊं मैं, किससे कहूं, बताओ। अगर तुम बना सकते हो ये इक्वेशन तो प्लीज़ बनाओ और फिर मुझे भी बता देना। तो बना ली क्या? बिल्कुल बना ली होगी, समझदार बच्चों ने बिल्कुल बना ली होगी। तो ये देखो ज़रा, y इक्वल्स टू ए, एम्पलीट्यूड तो दे ही नहीं रखा सर, देखो गौर से देखो, दे रखा है, पहले मैंने छुपा लिया था, अभी लिखा था, एम्पलीट्यूड 2 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना हुआ 2, फिर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, ठीक है, तो 2 पाई एफ लिख दिया मैंने इसको, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 आई है, यहाँ से ओमेगा कितना हो गया 200 पाई आ गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 पाई टी माइनस के को क्या लिखूँ, के तो सर निकाल चुके हैं हम 2 पाई, तो 2 पाई एक्स, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है वेव। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि हम बोल सकते हैं ठीक ठीक अच्छा ही था। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने पटक दूंगा, उसको करना देखें। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेव इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है ना बच्चों, फॉर गिवन वेव डायग्राम, इधर देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, इधर को जा रही है ये वेव,
वेवलेंथ इज 1 मीटर, तो लिखते जाओ वेवलेंथ 1 मीटर है, तो मैंने लिख दिया कि वेवलेंथ क्या होती है, यहां से लेकर के यहाँ की जो कंप्लीट पाथ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने की जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ कितनी है, 1 मीटर दे रखी है हमें, और वेलोसिटी वेव कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। ये भी यहाँ पर मैं ज़रा शो कर देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज 100 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन P। क्या निकालना है, एक बार वो लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा बताओ, एट पोजीशन P। P वाला, तो P पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ शो कर रखी है, जो क्वेश्चन है गिवन उसके अंदर P पॉइंट यहाँ पर है। तो ये पूछा है कि इस P पोजीशन पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस का होता है, और वो क्या है देख लो, 5 है, इस पर 5 है, क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम में ऐसा। तो हमने डायग्राम से ढूंढा कि, वेव डायग्राम से ढूंढा कि ये क्या डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 आया, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या करें, अब इसके आगे यूनिट भी लिख दो, मीटर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें पूछा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन P। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए पोजीशन क्या होती है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेव की नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी पोजीशन P पर। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है ये a² - y², ये होता है पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए। और वेव की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, λ/t, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर a पता है क्या, a पता है सर हमें, कैसे पता है तुम्हें, a एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है वो एम्पलीट्यूड। ये देखो ये 10 है कि भाई ये नीचे नीचे तक मैक्सिमम कितना गया है, 10 गया है, तो इतना 10 ऊपर जाएगा 10 नीचे, सो एम्पलीट्यूड हो गया 10। y की वैल्यू P पॉइंट पर हमें पता चल गई वो है 5, P पॉइंट पर y की वैल्यू पता चल गई 5। देर है इस ओमेगा के निकलने की। ओमेगा क्या होता है, कैसे निकालें, फॉर्मूला हम जानते हैं फेमस, 2π/t 2πf। तो कौन सा लगाएं यहाँ पे बताओ बच्चों, फ्रीक्वेंसी दे नहीं रखी तो ये तो लगेगा ही नहीं, भूल जाओ। तो कौन सा लगाएं, यहाँ पर ये देखो, इसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ वेलोसिटी ऑफ वेव हमें दे रखी है, कितनी, 100 दे रखी है ना, कितनी दे रखी है, 100। लैम्डा कितना है, 1। टाइम पीरियड कितना आएगा, 1/100। इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, 1/100, क्योंकि लैम्डा 1 है ना, तो 1/100 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो 2π = टाइम पीरियड रखोगे तुम 1/100, तो 1/100 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया 200π, यानी 200π हमारे पास ओमेगा आ गया। अब जरा यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू 200π, और अंडर रूट में a की वैल्यू कितनी थी, 10 ना, मैक्सिमम 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस y कितना था, 5, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना आ गया, अंडर रूट में 75, और ये आ गया 200π। जरा इसको और सॉल्व करके दिखाओ मुझे, तुम और सॉल्व करके दिखाओ, कर सकते हो क्या, नहीं रहने तो मत करना, इतने छोड़ देना, बाकी ऑप्शन में हो उस हिसाब से कर लेना, बाकी तरीका आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन था। अभी मेरे को एक चीज़ बतानी है आपको, हमेशा से एक चीज़ याद रखना तुम, कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि जो वेलोसिटी होती है ना और फ्रीक्वेंसी होती है वो किस किस पर डिपेंड करती हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा जो सोर्स होता है ना उसी पर डिपेंड करती है, उसके अलावा किस चीज़ पे, मीडियम पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। मतलब सोर्स से जितनी फ्रीक्वेंसी निकली, जितनी सोर्स ने दे दी उतनी ठीक है, अब ज़्यादा कम नहीं होगी, वो फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी रहेगी, चाहे मीडियम, कोई भी मीडियम से आप पास कराओ उसको, ठीक है। चलो वेव को किसी मीडियम से पास करो, फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है जिससे वो जनरेट हो रही है, बाकी कहीं से डिपेंड नहीं करती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो वेलोसिटी है वो सर वो सोर्स पे डिपेंड तो करती है, सोर्स पे डिपेंड, लेकिन ये मीडियम पे भी ज़्यादा डिपेंड करती है कि जैसे मीडियम से आप पास कराओगे वेलोसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी। भाई रेयर डेंसर का केस सुना है ना, तो बस, तो
वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी डोंट डिपेंड ऑन सोर्स। सो मैं इन दोनों पॉइंट्स को रीड करके सुना दूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स पार्टिकल इज ओनली डिपेंड ऑन सोर्स, ओनली डिपेंड ऑन सोर्स, नॉट ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, एंड मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ वेव only depends on medium, only depends on medium, not on the source, source पे depend नहीं करती velocity, not on amplitude and not on energy, yes or no? ओके तो ये वेलोसिटी मीडियम पे, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे, ये चीज़ याद रखना। अभी इससे रिलेटेड हम अभी देखना, मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे अभी, देखना। देखो आ गया है तुम्हारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा, व्हाट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सर जी पहले ऑप्शन पढ़ना चालू कर दिया, पहले क्वेश्चन तो समझाओ। तो क्वेश्चन एक बार खुद पढ़ो, करने की कोशिश करो, नहीं हो कोशिश तुमसे तो फिर वापस आओ। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है कि इफ वेव इज मूविंग एंड एंटरिंग इनटू एयर टू मीडियम, वेव मूव कर रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है विद वेव वेलोसिटी, एयर में तो थी 500 मीटर पर सेकंड एंड 5000 मीटर पर सेकंड, उस मीडियम में रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, क्योंकि एयर में 500 वेलोसिटी थी, 5000 हो गई मीडियम में। तो इसका मतलब ये देख रहे हो ना अनदर एग्जांपल कि भाई वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, चेंज हो रही है मीडियम के हिसाब से। देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा बाबा जी का ठुल्लू। क्यों चेंज फ्रीक्वेंसी में, क्यों? सीधा ही लिख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, तो जरूरत कहां है कैलकुलेशन की। फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था किस पर डिपेंड करती है, सोर्स पर। क्या सोर्स चेंज हुआ? नहीं हुआ। अरे वेव भागती भागती किसी मीडियम से किसी मीडियम में चली गई तो सोर्स तो चेंज हुआ ही नहीं, मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती नहीं, वो तो सोर्स पे डिपेंड करती है। सेकंड क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, जरा इसको करते हैं सॉल्व। परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ क्या लिखेंगे, देखो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ यानी सीधा लैम्डा लिखो ना भाई, दैट विल बी इक्वल टू λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 इनिशियल, λ1 इज इनिशियल वेवलेंथ इनटू 100%। तो कभी भी तुम्हें परसेंट निकालना होता हो, कुछ चेंज हो रहा हो, तो यही तो फॉर्मूला होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%, परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब सर ये बताओ कि ये λ1 λ2 कहाँ से लाएं? ये भी लाएंगे, पहले तो मेरे को ये बता कि वेलोसिटी ऑफ वेव, सबसे पहले एयर की बात करता हूं, सबसे पहले, क्योंकि पहला मीडियम एयर है, इक्वल टू λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी, यस और नो? फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू λf, ठीक है? क्या λf? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर इज इक्वल टू λ1 इंटू f फ्रीक्वेंसी। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर इज गिवन 500 इज इक्वल टू λ1 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, λ1 यहां से लिख दूंगा 500 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, पहली इक्वेशन। मीडियम की बात करूं, मीडियम में वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या आएगा, λ2f, ठीक है? ये कितनी दे रखी है 5000 क्वेश्चन में, इक्वल टू λ2f, तो समझ गए ना, λ2 क्या आ जाएगा 5000 अपॉन में 5000 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, रख दो चलो। अब ये एफ है, ये तो हर जगह कॉमन आएगा दोनों में, तो ये तो कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखे हम, केवल लिखेंगे कि λ2 कितना है 5000 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100, तो इससे तो इसकी जहाँ भूल गई, ये बचा। तो ज़रा करके बता दो मेरे को, जल्दी से करके बता दो मेरे भाई, जल्दी करके बताओ।
ये आंसर बताए कितना आने वाला है, ये आने वाला है 900%। 900% इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव आंसर है इसका मतलब इंक्रीज हुई है हमारी वेवलेंथ। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन करता हूं जिसके लिए मुझे थोड़ी सी चाहिए जगह, इसके लिए इन्हें करना पड़ेगा अलविदा। सो लिख लो, समझ लिया तो नोट कर लो एक बार क्या किया हमने। ये केवल एक मेन फॉर्मूला लगाया है सेकंड वाले पार्ट में, बाकी कुछ भी नहीं किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब इसको समझो जरा, इसमें क्या हो रहा है, इफ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज 100, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेड ब्लू से लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू गिवन 100, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इन मीडियम, मतलब नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ एयर में तो हमें दे रखी है, अब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इन मीडियम हमें कैलकुलेट करनी है, कितनी होंगी। तो देखते हैं, बड़ा आसान है। एक चीज देखना कि ये कोई वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। तो मान लो कि ये एल लेंथ तक चली, ठीक है। ये एक वेव प्रोपेगेट कर रही है, अच्छे से शांति से सुनो, ये एक वेव प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। अब मान लो कि ये एल लेंथ चली और इस एल लेंथ में है ना, मान लो कितनी भी हो सकती है एल लेंथ, काफ़ी सारी हो सकती है। ये एल लेंथ चली और इस एल लेंथ के अंदर ये अपने अंदर बहुत सारे लैम्डा समाये हुए हैं। जैसे मतलब देखो, ये 1 लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ऐसे करके बहुत सारे। अगर ये बहुत ज़्यादा लेंथ है तो इसके अंदर एल इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा होगा। एल इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा होगा ना, समझ रहे हो, एल इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब ये कंप्लीट जो एंटायर लेंथ है दिस विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। ओके, अब देखो मैं क्या करूं, अगर यहां से मैं एक चीज कर लूं कि इस एन को मैं लिख दूं, सॉरी इस एन को मैं यहां ले आऊं, या फिर एक काम करूं, इस लैम्डा को नीचे ले जाऊं, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा और ये हो जाएगा एन अपॉन में एल, ठीक है। दिख रहा है ना तुम्हें, कैमरे से नीचे तो नहीं आ गया, आ ही गया नीचे। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एन बाय एल। तो तुम क्या देख पा रहे हो, हमने ये लिख लिया नंबर ऑफ वेव्स, नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, कि भाई जितनी वेव्स होंगी, जैसे एक वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे करके जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको गांठ बांध लो, इसको याद कर लो अच्छे से कि क्या होता है। एक जगह कॉपी में इसको भी एक फॉर्मूला बना के लिख लो, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बात करूंगा एयर की। एयर को हम मीडियम 1 मान रहे हैं, तो उसके अंदर एन अपॉन एल कितना होगा, बोलो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू 100। ये तो गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर मीडियम की बात करें तो एन अपॉन एल इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2 विच वी हैव टू कैलकुलेट, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब बताओ दोनों इक्वेशंस में से क्या किया जाए, दोनों इक्वेशन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, बोल दो जरा। तो ये n1 है, ये l1 है, ये n2 है, ये l2 है, ठीक है, मैंने इतना लिखा है। अब जरा मैं डिवाइड करता हूं, n2 अपॉन l2, n1 अपॉन l1 इक्वल टू, इधर क्या आएगा, डिवाइड किया है मैंने, इसको ऊपर लिखा है, इसको नीचे लिखा है, डिवाइड कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 को 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा n1 l1 के साथ 1 अपॉन लैम्डा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो देख लो अब किसकी वैल्यू हमें दे रखी है, किसकी वैल्यू कहाँ क्या करके कैसे रखें, देख ही लो। अब देखो अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो लैम्डा 1 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
फिर N2/L2 ये तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, N2/L2 तो कैलकुलेट करना है, अपॉन N1/L1 इसकी वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है। अब जब तुम इसको गौर से देखोगे लैम्डा 1 को, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाली थी हमने उस टाइम पे देखा ना, वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये देखा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव थी एयर में 500 थी, इक्वल टू लैम्डा 1 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी आ गई थी। तो लिख दो यहाँ पे 500 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में लैम्डा 2 के लिए 5000 अपॉन फ्रीक्वेंसी मीडियम में इज इक्वल्स टू N2/L2 इक्वल टू 100। अब ज़रा गौर से देखो, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी की जहाँ भूल गई, यहाँ से ये गया, ये 2 0 इसके चले गए और यहाँ पे 10, ठीक है। तो अब बताओ क्या करें, 10 से यहाँ से हम ये काट देते हैं। फिर हमारे पास क्या बचा, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कितनी आई दोस्तों, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ कितनी आई, यहाँ से सब कुछ कटने पड़ने के बाद 10 ही तो बचा है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू 10, कितनी आई है, इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू 10। आई होप समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू 10। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर 20% से हम इंक्रीज कर देते हैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेव वेलोसिटी। तो ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी तो सोर्स पर डिपेंड करती नहीं है, वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है। तो क्या वेव की वेलोसिटी सोर्स के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, सोर्स का कुछ करने से चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो देयर इज नो चेंज, हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वेव वेलोसिटी, ओके, 0% चेंज। देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, यानी वेवलेंथ में क्या चेंज है। तो परसेंटेज चेंज इन लैम्डा को क्या लिखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा इनिशियल अपॉन लैम्डा इनिशियल इंटू 100%, ऐसे करके हम परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, अब क्या करें, लैम्डा फाइनल लैम्डा इनिशियल ये सब कहाँ से निकालें, हमें तो ये सब दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन सुना सुना सा लग रहा है, कैसे करें। तो बड़ी इजी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, लैम्डा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी बदल रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो लैम्डा बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये बदल रही है तो ये बदलेगा। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी है, 20% बढ़ाने के बाद, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ाने के बाद, यानी जो इनिशियल थी उसकी हमने 20% बढ़ा दी, तो ये कितनी हुई 5 ना, तो 5f/5, ठीक है, ये कितनी हुई f/5। तो ज़रा देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि अच्छा f/5 बढ़ाई है इनिशियल की, तो f/5 प्लस f करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो एक तो चीज़ होती है कि मैंने ये जो काम किया है, ये क्या किया है, मैंने ये बोला है कि फाइनल इज 20% ऑफ इनिशियल, तो मैंने इनिशियल का 20% निकाल लिया, ये इसका 20% आया ये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 20% बढ़ा दिया गया है, यानी ये 20% इतना आता है और इतना f में और ऐड किया गया है, ठीक है। इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो और ऐड किया गया, तो कितना होगा ये 6f/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं 6f/5 और f1 को f ही मान लें, चलो ठीक है, f से f गया, लैम्डा 1/λ2, ठीक है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना आ गया, या हम बोल सकते हैं इसको लैम्डा इनिशियल अपॉन लैम्डा फाइनल, जिसको हमने बोल रखा है यहाँ पर लैम्डा इनिशियल अपॉन लैम्डा फाइनल कितना आ गया 6/5। होल्ड ऑन, अब देखो ज़रा, अब ये जो हमने परसेंटेज चेंज की इक्वेशन लिखी थी, क्या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, लैम्डा फाइनल अपॉन लैम्डा परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इसके नीचे लिख दें माइनस, मतलब जो एलसीएम लेके इकट्ठा किया था इसको अलग अलग कर दो, लैम्डा इनिशियल अपॉन लैम्डा इनिशियल दैट इज 1
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, लेमडा इनिशियल अपॉन फाइनल 6/5, तो फाइनल अपॉन इनिशियल क्या होगा 5/6 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, लो एलसीएम भाई साहब, 5 माइनस 6 इंटू 100, यानी ये कितना है -1/6 इंटू 100। अब ज़रा सॉल्व कर दो, इतना परसेंट आया और माइनस आया है, इसका मतलब कमी आई है, माइनस आया है इसका मतलब कमी आई है, -100/6%, -100/6%। ओके, एक सेकंड, हेलो एक सेकंड भाई साहब, सही किया है ना यार, देख लो एक बार क्योंकि आंसर आना चाहिए, -100/3, कहाँ गलती कर दी, 5/6, छः 5 माइनस 6, चलो सही है, बिल्कुल सही आंसर है, -100/6%। ओके, तो तुम्हें कहीं कुछ दिखे, मुझे दिख ही नहीं रहा, पता नहीं पागल हो रहा हूँ मैं। तो ये एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन अभी लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। इफ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन वेल विच इज 19.6 मीटर डीप, एक 19.6 मीटर डीप गहरे कुएं में एक बॉल को फेंक दिया जाता है। ये बॉल है जिसको मैं फेंक दिया अंदर, ये बॉल है जिसको मैंने अंदर फेंक दिया 19.6 मीटर डीप कौवे में, वेल में। ओके, अब लिखा है कि देन आफ्टर रिलीज ऑफ द स्टोन के रिलीज करने के बाद साउंड ऑफ वाटर कम्स आउट आफ्टर 2.06 सेकेंड, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। देखो इन्होंने क्या बोला है कि जब मैंने बॉल को कुएं में फेंक दिया तो फेंकने के 2.06 सेकेंड के बाद मुझे पानी की आवाज आई। देखो कुछ कोई चीज पानी में फेंक दे, तबक छपक ऐसे आवाज आती है ना, छपाक करके, तो वो आवाज 2.06 सेकेंड बाद में आई, ऐसे डालने के 2.60 सेकेंड बाद में। ठीक है, तो मान लिया कि बॉल को जाने में टाइम लगा T1, और ये साउंड वेव नीचे से ट्रेवल करके मेरे कानों तक आई, यहाँ पर इसको लगा साउंड वेव का मतलब इसको पूरा टाइम पीरियड लगा जानने में T2, बॉल के गिरने का टाइम T1 और यहाँ से साउंड वेव के यहाँ तक आने का टाइम T2। ठीक है, और ऊपर साउंड वेव जिस वेलोसिटी चल रही है वो है Vs। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दूँ, T1 प्लस T2, अगर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2.06 सेकेंड लगती है ना, तो 2.06 सेकेंड इसको और इसको मिलाकर लगेगी ना। मैं केवल इतना गया कि बॉल के डालने के बाद यहाँ सुनने का टाइम, बस मुझे ये देखना है। तो ये जाने का टाइम T1 और ये आने का टाइम T2, तो T1 प्लस T2 इज सिंपली इज इक्वल्स टू 2.06। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस क्वेश्चन को करने का, शुरू करने का एक बेस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे T1 और T2। देखो सबसे पहले मैं आपको T2 के बारे में बता देता हूँ। तो T2 कैसे फाइंड करें, T2 इज सिंपली टाइम है ना, तो टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की साउंड वेव को कितना टाइम लगा, यस और नो। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा 19.6 टाइम T2, और फिर स्पीड क्या होगी, स्पीड भी हमें नहीं पता सर जी, स्पीड भी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर तो लें, ब्लैक पेन यूज करते हैं, कर तो लें एक बार कैलकुलेट, फिर देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो डिस्टेंस कितना है 19.6, डिस्टेंस तो इसको इतना ही ट्रैवल करना है, कुएं की हाइट और डेप्थ कुएं की, सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा T2। ओके, T2 निकाल लिया हमने, कितना आया 19.6 बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये एक इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद में हमें निकालना है T1। तो T1 यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, T1 कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जहाँ पर हमने वो
ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन किए थे कि भाई बॉल को गिराया, बॉल को ऊपर फेंका, तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h/g। h हाइट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये t टाइम है। तो टाइम कौन सा है इस बार? t1 कैलकुलेट कर लें, बॉल के गिरने का टाइम। तो t1, सर आपने ये फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि ये साउंड वेव है, वो बॉल के गिरने के लिए है, ठीक है ना। तो अंडर रूट में 2h कितनी है? 19.6 है ना, g कितना है? 9.8 ले लेते हैं, आंसर आएगा 2। आपको कैसे पता? बस ऐसे ही पता, चेक कर लेता हूँ एक बार। 2 सेकंड आंसर आएगा, देख लेना, ये 2 से कट जाएगा, फिर बाहर आके स्क्वायर करके 2 आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 आंसर आएगा, ठीक है, 2 सेकेंड। तो ये हमने देख लिया कि आंसर आ गया 2 सेकेंड। t1 आ गया, t2 आ गया। अब क्या करें? अब तुम्हें पता है इन दोनों की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी है, इन दोनों की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी है। फिर फाइनली हमें जो ये वेलोसिटी निकालनी है ना साउंड वेव की, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो देखिए, देखते हैं। यहाँ पे रखो t1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड, प्लस t2 की वैल्यू 19.6 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू 2.06 सेकेंड। अब क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो इसको इधर लाया जाएगा, माइनस लगा देंगे, फिर माइनस कर भी देंगे लगे हाथों, कितना आ जाएगा? 0.06 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 19.6 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर आ जाएगी, फिर ये यहाँ पर जो 0.06 किया था वो इधर आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास एक आंसर निकल कर के आएगा जो होगा कितना? 980/3 इक्वल मीटर पर सेकेंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा क्वेश्चन था ना, कैलकुलेट कर लिया, देखो कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया हमने। सो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।